निकलते वो भी छुप जाती है। जेठ के महीने की इतनी शर्म होती है जो औरत करती है। देखो मेरी शर्म कर ले। मैंने अपने जेठ की इतनी शर्म करी थी, इतनी, क्योंकि वो मेरी इतनी बड़ाई करे थे। मैं उनसे कभी तू तक नहीं कही थी, ना ही मैं उनसे कभी लड़ी थी। मैं इतनी शर्म करे थी उनकी, बहुत ज्यादा। मेरी कितनी करे शर्म भाई? आपकी क्यों करूंगी? नहीं, आपकी क्यों करूंगी बताओ। हाँ। आप तो मेरा हस्बैंड हो। मैं तो हर टाइम हलक मारने को तैयार आप है। तो मेरा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस सुबह के 7:30 हो चुके हैं और आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। फिर पतिदेव ने चला रखे हैं अंदर भजन मोहन राम के। तो ये भजन तो बंद ही करने पड़ते हैं बीच में, नहीं तो कॉपीराइट आता है वीडियो पर। पतिदेव कर रहे हैं पूजा, तो ये चलते हैं पूजा पाठ करते हैं पहले अपने हम भी। उतना अच्छा है। क्या करें? मगर भगवान में तो जितना मन लगा लो उतना ही अच्छा है। देखो सही बात है, वो तो भगवान में जितना मन लगा लो उतना ही अच्छा। पर भगवान में हर किसी का मन थोड़ी लगा है। जितने बड़े भगत जी आप हो उतने बड़े भगत जी हम थोड़ी हो जाएंगे हैं? तू तो भगत नहीं हो सकती है। मैं भगत नहीं हो सकती हो? हम भगत है तो भगत नहीं है। नहीं, आप ज्यादा बड़े भगत जी हो, हम तो छोटे भगत जी। सही है। चलो बाहर से कुंडी लगा जाना। जी मैडम। मैं बाहर से कुंडी लगवा देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे खोलनी पड़ती है। मैं पूजा कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो भैया इधर चल रही है हमारी नाश्ते की तैयारी। कुछ ये तो बन चुके। तो जी दाल छोड़ लेते हैं पहले। टाइम 7:45 बज चुके हैं। आजकल हमारे पतिदेव को लगता है मसाले पीस के डालो दाल में। तो जी ठीक है, पीस के डाल देंगे।
आपको रोटी भी लेनी है खाती? नहीं। जय मेरे बाबा, जय भोले भंडारी। पूछनी पड़ती है अपने पति देव से। जय हो भोले भंडारी, जय हो मोटी रानी, जय हो मेरे बाबा, जय हो सभी को, जय श्री राम। जय श्री राम। लो ये सब ले जाना। हमारे पति देव लाए थे कल पीला वाला तरबूज, ये मुझे लगता बिल्कुल बकवास, जिसका कलर ही पीला है वो क्या अच्छा लगा खाने में। कम से कम ऐसी चीज ला दो तो घरवाली को पसंद हो। फिगर घरवाली की पसंद के 10 चीज उठा लाएंगे। कम से कम पूछ तो लेनी चाहिए, बस पैसे बर्बाद जाने चाहिए यही। एक कहावत है, गधे को दिया दूं गधा के मेरी आंख पड़े वाली साहब है। देखो भैया, भैया मैं तो गधाऊं है, मैं तो गधाऊं है, हद कर दिया आज तो। हम तो यूं लेकर आए अगले चल गए घर वाले तो को ले पूछ चले। तो लेनी चाहिए थे। एक आज तक मैंने खाया हो अगर ये वाला पीला वाला तो मैं खाऊंगी, जब मैंने खाया ही नहीं है मुझे तो उसकी शक्ल भी बुरी लगे है और खाने में टेस्ट अच्छा नहीं है उसका। चल गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, मुझको बाबा माफ करो। रोटी भी जल गई। ले जी अपनी मट्ठा। धन्यवाद। ओहो धन्यवाद। देखो पति हमारे धन्यवाद बोल ले घरवाली का आज। थोड़ी आराम से पी ले करो, इतनी ठंडी मत पिए करो। आप तो इतने आफत रह गए भाई साहब, मैं इन चीजों से परेशान हूँ। ठंडा गला पकड़ लेगी, कम से कम देख लेना चाहिए। मुझे अब गर्म करके देनी पड़ेगा कि आपको मट्ठा सही बता रही हूँ मैं। फिर जो यूं कहो कि रहने दे तू, मुझे देवे मत ना मट्ठा। रहने दे तू, देवे मत ना मट्ठा, ठीक है। हाँ। अरे पियो आराम से, ऐसे पियो जो ज्यादा गर्म ना हो। तो भैया नाश्ता कर लो, पति दिया तो हल्का फुल्का लेते हैं। मैंने आज बनाई है अपनी दाल और रोटी, इनको दाल रोटी नहीं खानी। आपका सामान वामान रखो तो अंदर देख लेना ऑफिस का। मैं कर लूँगा। हाँ तो जी कर लो आज नाश्ता। उड़द की दाल और रोटी, ये हमारे पतिदेव की फेवरेट है। और आज मैंने अपने में तड़का नहीं लगाया, आपकी तो छोड़ दी थी। तड़का लगाऊंगी बाद में। तड़का नहीं, यही अच्छी लगती दाल। खा लो तो रखी हो, उसमें मजा नहीं आया। मैंने छोकी, अरे चावलों के साथ बिन छुकी अच्छी ना लगती, तड़का लगता तो अच्छी लगती। मुझे आलस आ गया अपने लिए तड़का लगाने में। देखो औरत आदमी के लिए कुछ भी काम कर देगी, पर अपने लिए उसे इतना आलस आता है, बहुत आलस आता है। मतलब जब मैं तड़का लगाया था तेरे में दो, उसमें क्या वो थी भाई, फिर दोबारा लगानी पड़ता ना, दोबारा वो चढ़ानी पड़ती। कि पहले क्यों ना लगा, इकट्ठी लगाते सब में। आपके में तो छौक है ना, जो आपकी फरमाई चल रही है। प्याज लहसुन टमाटर पीस के पेस्ट बनाकर डालना है। मुझे उस वाली दाल में आती है हीक, इसीलिए। तो जी नाश्ता वास्ता हमारा हो चुका है, पतिदेव पेपर में है बिजी। और मैं क्या करूँगी, मोबाइल देखूंगी अब तो अपना, और कुछ तो मेरे पास है नहीं करने को। मुझे देख ले।
आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। तो आ बैठ तू मेरे कुछ पास तुझे देखती कहेगा, रहूं। मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। तुम उनमें से नहीं हो जो यूं कहोगे देखते रहो, वो तो मजाक फोड़ने के मूड में हो। ये बंदे तो शर्माने वाले इतने हैं। बीवी के पसीने कितने आ रहे हैं, बीवी भी नहीं हो लगती है भाई। बीवी के सामने भी इतने शर्माते हो, पूछो मत। शर्म की पोटली है जिसको कहते हैं, शर्म की पोटली। कोई बात नहीं, इतना हमें कर इतने रील बना लेना, इतने अपनी पोटली। तो भैया पति दे देख रहे मेरी इंस्टा पे रील। तो अब चल रहा है जेठ का महीना। 20 साल बाद आया है जेठ, ये जो 2 महीने आते जेठ के। जब मेरी शादी हुई थी, जब आए हुए थे, तो मैं गोनिहाली 2 महीने रह कर गई थी। गोनिहाली बहू 2 महीने कोई नहीं रह सकती, और मैं रह के गई थी। पतिदेव थोड़े हैं बिजी। वैसे जेठ का महीना यूँ कहते हैं, जेठ के महीने में और जो आसमान में तारे निकलते हैं वो भी छुप जाती है। जेठ के महीने की इतनी शर्म होती है जो औरत करती है। देखो तू मेरी शर्म कर ले। मैंने अपने जेठ की इतनी शर्म करी थी, इतनी, क्योंकि वो मेरी इतनी बड़ाई करे थे। मैं उनसे कभी तू तक नहीं कही थी, ना ही मैं उनसे कभी लड़ी थी। मैं इतनी शर्म करे थी उनकी, बहुत ज्यादा। अब मेरी कितनी करे शर्म भाई? आपकी क्यों करूंगी? नहीं, आपकी क्यों करूंगी बताओ। हाँ। आप तो मेरा हस्बैंड हो। मैं तो हर टाइम हलक मारने को तैयार आप तो है। मेरा हस्बैंड हो, आपसे हाँ। तो मैं 10 तरह की कहूंगी। जेठ के सामने तो हिरनी भी ना निकलती है। हाँ, जेठ का महीना तो ऐसा होगा, हिरनी भी ना निकलती। ये जो औरत शर्मदार होगी वो जेठ की इतनी शर्म करेगी, गांव में इतना इतना पर्दा करे। जेठ ये देवरा के सामने भी करती हैं, सच में ही। तू तो हमसे भी ना करती। आपके सामने पर्दा करके बैठे करूंगी, खाना भी पर्दा करके ही बनाए करूंगी, जो बात है। अब तो पहले वाली शर्म रही कहाँ है। अब कोई शर्म ना कर रहा। अब तो ना कोई जेठ को समझती, ना कोई देवर को समझती, लड़ने भिड़ने को सबको तैयार। ये अच्छे संस्कार थोड़ी हो मैं औरत के। जो जेठ से लड़ ली ना, वो मानो उसके संस्कार सारे बेकार हैं। पर मेरे लिए मेरे जेठ बहुत बढ़िया इंसान थे। जिसके लिए बेकार होंगे होंगे, मेरे लिए वो बहुत बढ़िया थे। मेरी तरफदारी बहुत करते थे वो, क्योंकि मैंने उनका कभी क्योंकि मैंने उनका कभी सामना नहीं किया था। सच की जो बात है, अगर ये मेरे से कुछ कह रहे थे, सीधी सीधी मैं उनको ही फोन करवावे थी, खुद नहीं करे थी। इतनी शर्म करे थी, मैं कभी उनसे फोन पे भी बात नहीं करी थी। औरत की शर्म की बात होती है ये, जो बात है। नहीं तो कौन औरत शर्म कर रही है जेठ देवरों की? जेठ की तो करनी चाहिए। इनको भी डांट गिर देवे थे। ये वो मेरे से कुछ नहीं कहती है, बस तेरे लिए कहती है, ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। तो इतने अच्छे थे मेरे जेठ मेरे लिए। अब तो बेचारे हैं नहीं वो, पर बहुत ही बढ़िया इंसान। हम दोनों के लिए बहुत अच्छे थे। जिसके लिए बेकार होंगे होंगे, हम दोनों के लिए बहुत अच्छे थे वो। सच है जो। ऐसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। और मेरे पति देव भी उनके लिए बहुत ही अच्छे थे। अपने भैया से बहुत लगाव करते थे ये। अपने भैया से गलती के लिए लड़ भी पड़ते थे। पर ये भी भाई साहब भी इनकी बहुत बड़ाई करते थे, सच में ही। आज बड़ाई के कारण नहीं तो सब लोग कहते हैं भैया उनके बच्चों का ख्याल रखना। और वो हर बंदे से नहीं कह सकता कोई भी इंसान जो सच्चाई होती है। अच्छे इंसान से ही कहा जाता है। और करने वाला करवाने वाला भगवान है, करने वाला इंसान है। जो भगवान करवाएगा होना वो है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये औरत के एक संस्कार ही होते हैं बड़ाई करने के। नहीं तो जल्दी से कोई भी औरत बड़ाई नहीं कर सकती, किसी की भी। अच्छे इंसान की भी बड़ाई नहीं कर सकती औरत। औरत के अंदर ये बहुत बड़ी कमी होती है।
औरत बस अपना ही अपना सोचती, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचती। और मेरे अंदर ये बात बिल्कुल नहीं है। भगवान जब ही मेरे कुछ काम नहीं रोकते हैं, क्योंकि मैं दूसरे के लिए भी तैयार रहती हूँ। जिसका दिल साफ होगा ना, उसका ऊपर वाला भी सुनता है, और जिसका दिल ही काला होगा उसका ऊपर वाला भी नहीं सुनेगा। तो घर वाला ही काला है। मेरे घर वाला तो बहुत सुंदर है, दिल का साफ इंसान है। मेरा घर वाला काला कहाँ होता। रंग तो दो ही बनाए भगवान ने, भूरा और काला, गोरा और काला। इंसान की नीत नेक कैसे बोल लेकर है, नीत नेक अच्छी होनी चाहिए और कुछ ना होना चाहिए। जिसकी नीत नेक अच्छी होगी ना, उसको कोई बुरा नहीं बता सकता। और सच बताऊं ना, कोई बुरा बता रहा है आपको तो बताते रहो, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता अब। क्योंकि मेरा आदमी मेरे लिए हर वक्त खड़ा रहता है और मैं उनके लिए। मेरे सुख दुख में मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते और कोई नहीं देता, सच जो बात है। तो मेरे लिए बहुत वो है वो, यानी गुस्से में लड़ भी पड़ते हैं मुझसे, ऐसा नहीं है। अगर मैं बीमार होंगी तो उसमें लड़ भी पड़ेंगे, गुस्सा भी दिखाएंगे, सब तरह की करते हैं। फिर गुस्सा मुझे भी आ जाता है। न्यू कह मैं गुस्सा जो दिखाता हूँ, जो तू बीमार हो जाती है उस वजह से दिखाता हूँ, नहीं तो और कुछ बात नहीं है। नहीं, कोई औरत अपने आदमी की बड़ाई नहीं कर सकती जैसे मैं करती हूँ इनकी, हैं जी, जैसे मैं करती हूँ इनकी। सामान फैला हुआ मेरे लिए, कल वो लाए थे अनानास, मैं मेरे से पूछते ना गसते ना कुछ भी उठा लाऊं। मैं तरबूज पीला उठा लाए। तो भैया इनके हो चुका है ऑफिस चलने का टाइम। तो बंदे चलते हैं ऑफिस। भैया आज बहुत जल्दी हो रही है, देर होगी। हाँ वाकई में टाइम भी होगा तो आपका थोड़ा सा ना सोने वाला। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। आगे गाना आप गाओ। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी पनी। ये होते हैं गाने मस्त। जब पत्नी गा रही है तो पति को भी गाना चाहिए। बस पति का तो ये काम रह गया। मतलब गाने गाने को ही तो कह रही हूँ, काम करने को थोड़ी कह रही हूँ मैं। तू तो कि झाड़ू गा कर लो और पोछा कर लो, बताओ। और आदमी को कुछ काम ना, टेंशन ना दिमाग में, पता नहीं ऑफिस जा रहा क्या काम चल रहा, दिमाग में क्या टेंशन चल रही है, आदमी को क्या सोच मेरे रहा है। समझ में यूं नहीं आता इंसान को ऑफिस की टेंशन क्या लेनी है। आदमी प्लानिंग तो करता है, वो ऑफिस जा रहा हूँ क्या करना आज कैसे कैसे करना है, छुट्टी के बाद जा रहा है। यार ये बड़ा मुसीबत का काम है। जो ये इंसान गिर दूं? नीचे गिर दो, मैं अपना फेंक दूंगी। यहाँ गिर दो। जो इंसान घर में भी टेंशन लेता है और बाहर ऑफिस में भी टेंशन लेता है, जिम्मेदारी भाई होती साहब है। उस पे तो बड़ी अब ये जिम्मेदारी वही है है। कि हर टाइम नाचने गाने में लगा रहा हूँ भाई, ये हाँ। कहाँ का तू क्या भाई। ये कहाँ का तो ये हर टाइम तो घर वाली नाच गा सके, आदमी थोड़ी। बताओ। तो फिर भी सब रहने दो, छोड़ो परे। शाम को अनानास खा लेंगे, काट के रखूंगी इसे। पैसा बंद करो यार। आइए जी, क्या हाल है? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तेरे चाचा जी अब तुझे ऑफिस में मिलेंगे, वहाँ शॉपिंग पे मिलेंगे, पैसे देंगे वो मिस्त्री के लिए, मिलते जाना। ठीक है, वो ले जा, रुक जा भी। पानी वानी लेगा? कोल्ड ड्रिंक पिएगा? रुक जा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले जा। ये ढोकला ढोकला ना है, ये भी रख लियो। हाँ 100 पीस में मिल जाना। और पूछ लेना फोन के चाचा जी कहाँ मिल दूध 2 किलो है। हाँ 2 ही मारे, कल ना आया था ना, बंद कर दिया ना उससे तो हमने। इससे मट्ठा वट्ठा हो तो कल को जामन ले ही हो, चाचा जी को दे दी। अरे मिलावट कर रहा था दूध में। गई ठीक है बाय, ठीक है बाय। फोन कर लेना चाचा जी को। तो भैया
दूध उबाल ले मैं। तो गाइस कर लेते हैं कुछ खाने पीने की भी तैयारी और दूध भी उबाल लेते हैं। और दोस्तों शाम के 6:30 हो चुके हैं। पतिदेव अभी ऑफिस से आए नहीं है, यानी आने वाले होंगे। अभी तो चीन आया था। तो जी इस व्लॉग का हम करते हैं पर एंड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे सभी को।